प्रदेश में अब 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई के चलते यूपी से बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने 30 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है। इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी। इससे पहले 23 जनवरी तक के लिए सभी स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए थे। इसे अब एक हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यूपी में करीब एक महीने से स्कूल बंद चल रहे हैं। पहले 29 दिसंबर को परिषदीय स्कूलों को बंद किया गया था, फिर हाई स्कूल और फिर इंटर तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। सपा ने बरेली में जारी की 9 सीटों की लिस्ट। भोजपुरा से शहजिल और फरीदपुर से विजय सिंह बने प्रत्याशी। बरेली की सभी 9 विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए हैं। फरीदपुर से विजय सिंह, आंवला से आर.के. शर्मा, बिथरी चैनपुर से अगम मौर्य, कैंट से सुप्रिया एरन, शहर से राजेश अग्रवाल, भोजीपुरा से शहजिल इस्लाम, बहेड़ी से अताउर रहमान, नवाबगंज से भगवत रहमान और मीरगंज से सुल्तान बेगम को टिकट मिला है। खाली प्लॉट में खून से लथपथ मिला शव। बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। लखनऊ के पतौरा गांव में शुक्रवार को युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संदीप पाल को कार से खींचकर गोली मार गई, जिसका शव खाली प्लॉट में सुबह खून से लथपथ मिला। जानकारी पर पुलिस पहुंची हुई है। घटनास्थल पर जांच शुरू की गई है। एडीसीपी दक्षिणी राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संदीप काकोरी का रहने वाला है। शुक्रवार रात वो सरोजनी नगर इलाके में एक बर्थडे पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। देर रात वो लौट रहा था। प्लॉट में शव पड़ा मिला है और कुछ दूर पर कार खड़ी थी। परिवारजनों ने किसी रंजिश की बात से इनकार किया है। रुपयों के विवाद, संबंधों और रंजिश समेत कई अन्य बिंदुओं पर हत्याकांड की जांच की जा रही है। कार्यकर्ता कर रहे पैराशूट प्रत्याशियों का विरोध। ब्रज क्षेत्र में मुश्किलें बढ़ी। यूपी चुनाव पहले चरण में भाजपा ने ब्रज क्षेत्र में अपनों से ही विरोध ले लिया है। एक के बाद एक कई सीटों पर पैराशूट प्रत्याशी उतारे गए हैं, जिसका अब कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। इससे अब उन प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं जो दूसरे दलों से आए हैं और टिकट पा गए हैं। आगरा, मथुरा, हाथरस समेत ब्रज क्षेत्र के कई जिलों में भाजपा के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं में इसे लेकर गुस्सा है। पार्टी को इस बार चुनाव में विरोधी दलों के साथ उन बागियों से भी जूझना होगा जो कभी भाजपा की ताकत थे। हालांकि शुक्रवार को आगरा आए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसी डैमेज को रोकने के लिए ब्रज क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की थी। क्रेटा कार से 18 लाख रुपए बरामद। ड्राइवर और साथी से पूछताछ जारी। यूपी चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। आचार संहिता को देखते हुए झांसी में 41 जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। आधी रात एसएसपी शिवहरी मीणा अचानक चेकिंग की हकीकत जानने के लिए सड़क पर निकल पड़े। देर रात पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक क्रेटा कार से 18 लाख रुपए बरामद किए हैं। क्रेटा कार में 2 लोग बैठे थे, जिनमें से एक का नाम सत्यनारायण है, जो राजस्थान के भीलवाड़ा का रहने वाला है, तो उसका साथी दामोदर महाराष्ट्र का रहने वाला है। 18 लाख रुपए के बारे में दोनों ही को कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने ये रकम जब्त कर ली है और दोनों से पूछताछ की जा रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, सीएम का चेहरा मैं ही हूँ, वो मैंने बार बार सवाल पूछे जाने पर चिढ़कर जवाब दिया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने शुक्रवार को दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय पर भर्ती विधान मैनिफेस्टो जारी किया। इस दौरान यूपी चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन है, सवाल पर प्रियंका गांधी ने जवाब दिया था। फिलहाल प्रियंका गांधी ने शनिवार को एक दूसरे बयान में कहा कि मैं नहीं कह रही हूँ, सीएम का चेहरा मैं ही हूँ, वो मैंने बार बार सवाल पूछे जाने पर चिढ़कर जवाब दिया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी पार्टी कहीं कहीं पर सीएम का चेहरा तय करती है, कहीं पर तय नहीं करती। ये पार्टी का तरीका है। 2 दिनों से घट रहे नए मामले, अब सिर्फ 2886 एक्टिव केस। आगरा में बीते 2 दिनों से कोरोना के नए मामलों में गिरावट आने से जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या भी बढ़ गई है। आगरा में शनिवार को 297 नए मरीज मिले हैं, वहीं 646 लोग स्वस्थ हुए हैं। आगरा में अब कोरोना के 2886 एक्टिव केस हैं।
मुरादाबाद नगर से इरशाद सैफी, कुरंदरीकी से चांद बाबू और बिलारी से अनिल चौधरी को टिकट बहुजन समाज पार्टी ने मुरादाबाद में अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। मुरादाबाद शहर से इरशाद हुसैन सैफी को उम्मीदवार बनाया गया है। कुरंदकी से चांद बाबू मलिक और बिलारी सीट से अनिल कुमार चौधरी बसपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांट सीट से बसपा ने अशफाक अली खान और ठाकुर द्वारा सीट से मुजाहिद अली खान को उम्मीदवार बनाया है। मुरादाबाद देहात से अकील चौधरी बसपा के उम्मीदवार होंगे। शनिवार को घोषित हुए प्रत्याशियों में से 2 शुक्रवार को ही पर्चा खरीद चुके हैं। कुरंदकी से उम्मीदवार बने चांद बाबू मलिक ने शुक्रवार को ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। हसीनापुर सीट से कांग्रेस की टिकट पर नामांकन करने वाली अभिनेत्री अर्चना गौतम चुनाव के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ देंगी। अर्चना ने कहा कि जनता मुझ पर भरोसा कर रही है, तो मैं भी जनता से वादा करती हूं कि मैं जनता के लिए ये त्याग करूंगी, जनता की सेवा करूंगी और इंडस्ट्री छोड़ दूंगी। कचहरी में रेप के आरोपी को मारी ताबड़तोड़ गोलियां। सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हत्या आरोपी पिता का समर्थन। गोरखपुर में शुक्रवार को रेप और पॉक्सो के आरोपी दिलशाद की भरी कचहरी में हत्या कर बेटी के पिता ने 4 जिंदगियों को बचा लिया। दिलशाद की वजह से वो घुट-घुट कर जी रहे थे। एक बार तो उन्होंने पत्नी और दोनों छोटे बच्चों संग सुसाइड करने की ठान ली, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, बदनामी की जड़ को ही खत्म कर देंगे और शुक्रवार को उन्होंने 4 गोलियां मारकर आरोपी की हत्या कर दी। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे सही भी ठहराया है। पुलिस और कानून व्यवस्था से नाराज लोगों ने इस घटना के बाद जमकर भड़ास निकाली।